नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विजडम लर्निंग एजुकेशन में, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन की बड़ी सीख भी देती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने भयंकर तूफान, सुनसान द्वीप और अनगिनत मुश्किलों का सामना करते हुए अपने दम पर एक नई दुनिया बसाई। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। स्विस फैमिली रॉबिन्सन की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। स्विस फैमिली रॉबिन्सन विस्तृत हिंदी कहानी। स्विस फैमिली रॉबिन्सन एक बहुत ही प्रसिद्ध साहसिक एडवेंचर कहानी है जिसे जोहान डेविड वाइस ने लिखा था। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता और अपनी बुद्धि व मेहनत से नया जीवन बसाता है। भयंकर तूफान और संकट की शुरुआत एक बार विलियम नाम के एक समझदार और साहसी व्यक्ति अपनी पत्नी एलिजाबेथ और अपने 4 बेटों फ्रिट्ज, अर्नेस्ट, जैक और फ्रांस के साथ समुद्री यात्रा पर निकले थे। यात्रा आराम से चल रही थी, लेकिन अचानक समुद्र में बहुत भयानक तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि जहाज़ डगमगाने लगा। डर के मारे बाकी यात्री जहाज़ छोड़कर भाग गए, लेकिन यह परिवार जहाज़ पर ही रह गया। उन्होंने भगवान पर भरोसा रखा और साहस के साथ उस रात का सामना किया। सुबह होते होते तूफान शांत हो गया। उन्होंने देखा कि उनका जहाज़ एक अनजान सुनसान द्वीप के पास फंस गया है। द्वीप पर उतरने की योजना विलियम ने अपने परिवार से कहा कि अब उन्हें समझदारी से काम लेना होगा। उन्होंने जहाज़ से ज़रूरी सामान जैसे खाना, हथियार, औजार, कपड़े आदि इकट्ठा किए। उन्होंने टब, बड़े बर्तन जोड़कर एक अस्थायी नाव बनाई और सभी लोग सावधानी से उस पर बैठकर द्वीप की ओर बढ़े। उनके साथ उनके 2 वफादार कुत्ते टर्क और जूनो भी तैरते हुए आए। नए जीवन की शुरुआत द्वीप पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले रहने की जगह बनाई। उन्होंने एक तंबू लगाया और घास काटकर मुलायम बिस्तर तैयार किया। धीरे धीरे उन्होंने आसपास के इलाके को देखना शुरू किया। उन्हें कई प्रकार के पेड़ पौधे और फल मिले। एक पेड़ पर उगे लौकी जैसे फलों से उन्होंने बर्तन, कटोरे और चम्मच बनाए। पेड़ पर घर बनाने का विचार कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ ने कहा कि उनका वर्तमान स्थान सुरक्षित नहीं है। वहाँ बहुत गर्मी थी और जंगली जानवरों का खतरा भी था। उन्होंने सुझाव दिया कि पेड़ पर घर बनाना ज़्यादा सुरक्षित होगा। विलियम को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ चुना जिसकी शाखाएं लंबी और सीधी थीं। बच्चों को उन्होंने ज्यामिति सिखाई और पेड़ की ऊंचाई नापी। सीढ़ी और साधनों का निर्माण उन्होंने रस्सी में गांठें बांधकर और बांस जोड़कर एक मजबूत सीढ़ी बनाई। इससे वे पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते थे। विलियम समुद्र किनारे गया और वहां से बहकर आई लकड़ियाँ ड्रिफ्टवुड इकट्ठी की। उनसे उन्होंने एक स्लेज बनाया जिससे भारी सामान आसानी से लाया जा सके। खेती और खोज एलिजाबेथ ने एक छोटा सा बगीचा बनाया जिसमें मक्का, कद्दू और खीरे उगने लगे। इससे उनका भोजन सुरक्षित हो गया। फ्रिट्ज और उसके पिता जंगल में गए और उन्होंने कई अद्भुत चीज़ें खोजीं, जैसे मोम बनाने वाले पेड़ और रबर जैसा रस देने वाले पेड़। इससे उन्होंने मोमबत्तियाँ और जूते बनाने का विचार किया। गुफा बनाना, सर्दियों की तैयारी। सर्दियों के लिए उन्होंने एक चट्टान में गुफा बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने औजारों से पत्थर काटकर एक मजबूत घर तैयार किया। इस गुफा में 4 कमरे थे और एक चूल्हा भी बनाया गया था। रोशनी के लिए उन्होंने एक बड़ा दीपक लगाया। अब उनके पास रहने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जगह थी। खतरा, हाथियों का हमला। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी और खेत पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। ज़मीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे। विलियम ने समझा कि यह हाथियों का झुंड था। इससे उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें और ज़्यादा सुरक्षित घर बनाना होगा। नया सुरक्षित घर, उन्होंने 4 मजबूत पेड़ों के सहारे एक नया घर बनाया। ये घर बहुत मजबूत था और जंगली जानवरों से सुरक्षित था। समय बीतता है, धीरे धीरे कई साल बीत गए। बच्चे बड़े हो गए और समझदार बन गए। उन्होंने उस द्वीप का नाम न्यू स्विट्जरलैंड रखा। संदेश और बचाव अभियान। एक दिन फ्रिट्ज को एक पक्षी के पैर में बंधा संदेश मिला। उसमें लिखा था कि एक अंग्रेज़ व्यक्ति स्मोकिंग रॉक नामक जगह पर फंसा हुआ है। फ्रिट्ज ने उस व्यक्ति की मदद करने का निश्चय किया।
बाद में उसने एक लड़की जेनी मॉन्ट्रोस को बचाया जो वहाँ फंसी हुई थी। जहाज़ का आगमन और सच्चाई। कुछ समय बाद एक जहाज़ आया। पता चला कि वह जेनी को खोजने आया था। उसके पिता ने ही उस खोज अभियान को शुरू किया था। परिवार ने जहाज़ के लोगों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। सभी लोग उनकी मेहनत और समझदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। अंतिम निर्णय जब वापस जाने का समय आया तो परिवार ने फैसला किया कि कौन द्वीप पर रहेगा और कौन जाएगा। माता पिता और कुछ बच्चे द्वीप पर ही रहना चाहते थे। फ्रिट्ज और फ्रांस पढ़ाई और भविष्य के लिए यूरोप जाना चाहते थे। फ्रिट्ज ने जेनी से शादी करने की इच्छा जताई। कहानी का अंत विलियम ने अपने सारे अनुभव एक डायरी में लिखे और उसे जहाज़ के कप्तान को दे दिया ताकि दुनिया को उनकी कहानी पता चल सके। जहाज़ चला गया, लेकिन इस परिवार की बहादुरी और समझदारी की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। तो दोस्तों, ये थी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम हिम्मत, समझदारी और परिवार के साथ मिलकर काम करें तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल विजडम लर्निंग एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें